Vastav and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and today we are discussing exercise number 6.2 from question number 6 to 10. आज हम अपनी exercise number 6.2 के question number 6 to 10 डिस्कस करेंगे. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक फिगर ये दी गई हुई है और इसमें आपको बोला है ए बी एंड सी दे आर पॉइंट्स. ए बी एंड सी दे आर द पॉइंट्स ऑन ओपी. ठीक है, ओ क्यू पे बी है और आपके इस पे सी पॉइंट है. ठीक है, ऐसी आपको एक ये फिगर यहां पर दी गई है. सच दैट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू. अब गिवन क्या है? गिवन इज ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर. To prove BC is parallel to QR. तो अब आपको इसमें यहां पर प्रूफ करना है. आपको दिया क्या हुआ है? दिया ये हुआ है कि जो AB है, ये जो AB है इट इज पैरेलल टू PQ. AC जो है इट इज पैरेलल टू PR एंड यू हैव टू प्रूव दैट BC जो है वो पैरेलल टू QR है. ये चीज आपको यहां पर प्रूफ करनी है. So in triangle OPQ, proof in triangle OPQ. अब triangle OPQ में AB is parallel to PQ. ये चीज आपको क्या है? गिवन है. AB is parallel to PQ. Therefore your OB upon BQ is equal to OA upon AP. This is from your theorem number 6.1 जिसको कि आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या BPT भी बोलते हैं. So your OB upon BQ is equal to OA upon AP. Now in triangle OPR में आपके AC पैरेलल टू PR है. AC पैरेलल टू PR है. दिस इज योर गिवन. Therefore OC upon CR is equal to OA upon AP. रीजन क्या है? थ्योरम 6.1. This is your equation 1. This is equation 2. Now from 1 and 2 दोनों साइड में OA अपॉन AP है तो आपका क्या आ गया? OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR. नाउ अगर आप ये ट्राइंगल कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल, ये मान लो थर्ड इक्वेशन आ गई. इन ट्राइंगल OQR OB अपॉन BQ इज इक्वल टू योर OC अपॉन CR. ये आपका आपकी थर्ड इक्वेशन से आया. देयरफॉर BC इज पैरेलल टू QR. रीजन इज थ्योरम नंबर योर 6.2 जो कि कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ BPT. कन्वर्स ऑफ BPT क्या है कि अगर ये दोनों रेशियोज यहाँ पर ये इक्वल हैं तो ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी. ये आपने थ्योरम हमने करी हुई है 6.2. सो हेंस इट इज प्रूव फ्रॉम yes, BC is parallel to QR. So this solves our question number 6. Now we move towards question number 7. पहले इसका क्वेश्चन नंबर 7 का हम अपनी फिगर बनाते हैं.
ABC इज द ट्राइंगल और एक मिड पॉइंट है यहाँ पर P जो है इसका मिड पॉइंट है और ये जो PQ है इस पैरेलल टू BC है, ये चीज आपको यहाँ पर गिवन है। दूसरी चीज आपको क्या गिवन है यहाँ पर कि AP इज इक्वल टू PB, ये चीज भी आपको यहाँ पर गिवन है। अब आपको टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन बनी है PQ पैरेलल टू BC, ये इस वाले को भी बाइसेक्ट कर रही, इट इज बाइसेक्टिंग द थर्ड साइड ऑल्सो। तो टू प्रूव है AQ is equal to QC and you have to use theorem number 6.1 here, theorem 6.1 को यूज करके आपको यहां पर करना है। तो अब आपने क्या किया, PQ पैरेलल टू BC है, तो PQ is parallel to BC, therefore from theorem 6.1 your AP by PB is equal to your AQ by QC। यही होता है ना कि अगर ये पैरेलल है तो ये दिस AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये आपका BPT से आता है। अब AP जो है वो PB के इक्वल है, तो दैट मीन्स योर AQ अपॉन QC इज 1 और AQ इज इक्वल टू QC, और यू कैन से कि जो PQ है इज बाइसेक्टिंग मतलब इट इज डिवाइडिंग दिस AC into 2 equal parts। ये PQ जो है ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है कि ये इसको, the two sides of a triangle, it is parallel to another side, bisects the third side। ये इसको भी बाइसेक्ट कर रही है, इसको थर्ड साइड को। चलिए parallel to another side bisects the other side। चलिए ये चीज आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is using theorem 6.2 prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। This is your PQR। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। तो मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ओके, नाउ गिवन क्या है, गिवन है AP इज इक्वल टू AQ एंड PB और BP इज इक्वल टू BR। तो ये आपको यहां पर गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि AP अपॉन AQ इज इक्वल टू 1, इक्वल है, आप इसको इधर लाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और BP अपॉन BR इज इक्वल टू 1। अब इधर इससे आप इक्वेट कर दें, फ्रॉम 1 and 2 AP by AQ इज इक्वल टू BP by BR, ठीक। Therefore from theorem 6.2 which is the converse of your BPT, your AB is parallel to QR। तो थ्योरम 6.2 से आपका AB जो है इट इज पैरेलल टू QR। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ट्रेपीजियम दिया गया है। इट सेज दैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD जो है वो एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें दो तो पैरेलल साइड्स होती हैं और बाकी दो जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो ये आपका AB C and D,
ये आपका एक ट्रेपीजियम दिया गया इन विच ए बी इज पैरेलल टू डीसी। अब ए बी जो है वो पैरेलल टू डीसी है, ये चीज गिवन है बिकॉज ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जिसमें कि एक पेयर जो होगा वो पैरेलल होगा, दूसरा पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल होता है। तो एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, और इनके जो डायगोनल्स हैं दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट वन पॉइंट विच इज ओ। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। टू प्रूव है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ EF पैरेलल टू DC। ड्रॉ EF पैरेलल टू DC। अच्छा, अब AB जो है वो DC के पैरेलल है, ये चीज गिवन है। EF पैरेलल टू DC है, ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दी, तो आप कह सकते हैं कि जो EF है वो AB के भी पैरेलल होगा, क्योंकि EF जो है पैरेलल टू DC है और DC पैरेलल किसके, AB के है, तो देयरफॉर योर EF इज पैरेलल टू AB आल्सो। नाउ इन ट्राइंगल अब ये प्रूफ कर रहे हैं आप, इन ट्राइंगल BDC, नाउ दिस ट्राइंगल BDC। अच्छा, अब ये जो लाइन है भाई, अगर EF इसके पैरेलल है तो जो वो OF लाइन है वो भी उसके पैरेलल ही होगी, तो यार OB अपॉन OD इज इक्वल टू योर BF अपॉन FC। थ्योरम कौन सी आ गई, 6.1। ठीक है, यहां आप लिख देंगे OF इज पैरेलल टू DC, क्योंकि EF पैरेलल टू AB है, EF पैरेलल टू DC है, तो OF भी इसी लाइन का ही तो पार्ट है, तो वो भी पैरेलल ही होगा। तो OB अपॉन OD इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, OA upon OC is equal to BF अपॉन FC। भाई यहाँ पे ये OF इसके पैरेलल होगा, तो ये भी थ्योरम 6.1 से आया। दिस इज योर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 अब क्या आ रहा है, OB अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OC, या फिर OB नीचे चाहिए, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, OC अपॉन OD इज इक्वल टू OA अपॉन OB। ठीक है, यही आपको यहाँ पर AO लिख दें या OA लिख दें, एक ही बात है। तो हेंस यू हैव प्रूव द रिजल्ट। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर हम अपनी थ्योरम्स करेंगे जिसमें हम डिफरेंट क्राइटेरियाज देखेंगे, अलग अलग थ्योरम्स में प्रूव करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया से ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स जो है उनको आप सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया किए थे, उसी तरीके से यहाँ पर आप सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया की हाउ यू कैन प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज नंबर 6.2। इट सेज दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो कह रहे हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है ABCD, और इनके जो डायगोनल्स हैं दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O such that AO upon BO
AO upon BO is equal to CO upon DO. This is your given. To prove क्या है? To prove है कि ABCD is a trapezium. ABCD जो है वो वो एक ट्रेपीजियम है, ये आपको यहाँ पर प्रूफ करना है. ओके, तो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB. एक आपने एक ये ड्रॉ कर दी है. एक आपने ये ड्रॉ कर दी है कि भाई EO जो है वो पैरेलल है AB के. इन ट्राइंगल, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया, प्रूफ कर रहे हैं. इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD EO is parallel to AB. Therefore क्या आएगा? EO parallel to AB है तो OD upon OB, OD upon OB is equal to your DE upon AD, DE upon AE. ठीक है, ये आया आपका थ्योरम 6.1 से. चलो, तो एक तो आपने ये दे दिया है, ठीक है. बट गिवन क्या है? अपने को गिवन है AO अपॉन BO इज इक्वल टू योर CO. ये गिवन है आपको. यहाँ पर आपको जो गिवन है वो है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO. यहाँ पे आपको क्या चाहिए? OD अपॉन OB. तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं? OD अपॉन OB इज इक्वल टू OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA. ठीक, ये 2 इक्वेशन. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ रहा है? फ्रॉम 1 and 2 आ रहा है DE अपॉन AE इज इक्वल टू OC अपॉन OA. DE अपॉन AE इज इक्वल टू योर OC अपॉन OA. एक तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया कि ये जो आ गया आपका कि DE अपॉन AE इज इक्वल टू योर OC अपॉन OA. So it is coming that from 1 and 2 your DE upon AE is equal to OC upon OA. So DE upon AE is equal to your OC upon OA. तो अब यहाँ पे आप इन ट्राइंगल ADC देखते हैं. इन ट्राइंगल ADC your AE upon ED इज इक्वल टू योर AO अपॉन OC. एक ही चीज है, इसको अगर आप रिवर्स करके लिखेंगे. सो फ्रॉम थ्योरम 6.2 योर EO इज पैरेलल टू BC. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या किया था? कंस्ट्रक्शन में किया था कि EO इज पैरेलल टू AB, और यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया कि EO जो है वो DC के भी पैरेलल है. तो हेंस your AB is parallel to DC, और अगर AB parallel to DC है तो yes, ABCD is a trapezium, where hence you have proved that it is a trapezium. So this solves your question number 10. So in our next video we will be discussing theorem number 6.3, और उसमें थ्योरम्स हैं और भी. थ्योरम्स 6.4 हम एक वीडियो में करेंगे, एक में 6.5 करेंगे, जहां पे हम पहले उनके प्रूफ्स देखेंगे. और जब हम थ्योरम से 3 थ्योरम करने के बाद फिर हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 स्टार्ट होगी, जहां पर हम 3 थ्योरम्स को यूज करके आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस, आने वाले वीडियोस में सीखेंगे.
सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो